We will discuss now the concept of capacitor. What is capacitor? Before this, we discussed about the capacitance. So capacitance is the ability of material to store charge. So now what is capacitor? If we talk about the definition of the capacitor, then it is a device which is used to store charge. चार्ज स्टोर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ प्रैक्टिकली कैपेसिटर कहाँ यूज होता है। तुमने देखा होगा कि जहाँ सीलिंग फैन होते हैं ऐसे करके उसके 3 विंग होंगे, तो यहाँ पे तुम्हें एक वाइट सा जनरली एक ऑब्जेक्ट नजर आता है जब हम नीचे से देखते हैं, सिलिंड्रिकल सा। ठीक है, दूसरा Yes. जो कूलर के फैन होते हैं उनके ऊपर एक सिलिंड्रिकल सा ऐसे लगा होता है। वाटर मोटर अगर तुमने देखा हो, जिसको वाटर पंप कहते हैं, या कोई भी मशीन, उसके ऊपर यहाँ एक सिलिंड्रिकल सा लगा होता है। तो ये जनरली मोटर्स में लगा होता है और ये चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। इसका मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है इन सारी मोटर्स में। जो मोटर्स एसी से कनेक्टेड होती हैं और उनको हम एक कॉन्टिन्यूस मोशन में घुमाना हो तो हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो मैं तुम्हें इसका डिटेल समझाऊंगा कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे, क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइस, या हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइस बनता कैसे है। इट इज एन अरेंजमेंट। कैसे बनता है ये? अरेंजमेंट से बनता है। किसके अरेंजमेंट से? अरेंजमेंट ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर placed near placed near अर्थ कंडक्टर। तो हम क्या करते हैं, एक चार्ज कंडक्टर को एक दूसरे कंडक्टर के पास रखते हैं। मान लो ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है, मान लो ये एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर शीट और पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तुम इसको किसी न्यूट्रल बॉडी के पास रखो और उसको अर्थ कर दो, तो इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहेंगे। मैं फिर से बताता हूँ। We'll take a positively charged rectangular sheet here, and if we'll place that rectangular positively charged sheet near another rectangular sheet which is earthed, so then this arrangement is called as capacitor. Okay, now if you want to charge this rectangular sheet, how much charge can you give to this sheet? तुम इस शीट को कितना चार्ज दे सकते हो? हाउ मच चार्ज कैन यू गिव इट? कैसे पता लगेगा तुम्हें कि कितना चार्ज देना है? उसके लिए हम इसकी क्या देखेंगे, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी। और चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को हमने क्या नाम दिया था? Potential. कैपेसिटेंस। कि एक मटेरियल कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसका कैपेसिटेंस है। ठीक है,
तो मतलब इसकी एक चार्ज स्टोर करने की लिमिट है, यानी कि इस पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसकी एक लिमिट है। ये बात समझ आ गई? Yes. अब मान लो तुम इसके सामने एक न्यूट्रल बॉडी रख देते हो, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या होंगे? इक्वल। Yes. तो नेगेटिव आ जाएगा इसके पास और पॉजिटिव इससे दूर चला जाएगा, ठीक है? तो जितना पोटेंशियल इस पॉजिटिव का था, ध्यान से सुनना, जो पोटेंशियल इस पॉजिटिव का था वो इस नेगेटिव के आने से बढ़ गया या घट गया? If you take a positive charge here and suppose it has some potential at a point, and now if you take a negative charge and at the same point if you want to find out the net potential, this is A and this is B. So at point P, the net potential is VA plus VB or VA minus VB. क्या होगा? VA minus VB. VA माइनस VB। इसका मतलब जितना पोटेंशियल पहले था VA, अब उसमें से तुम VB को माइनस करोगे तो यहाँ पोटेंशियल कम हो गया या ज्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज के आने से? हाँ, कम हो गया। तो इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज के आने से जो इसका पोटेंशियल था, इसका जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया, Yes. ठीक है? लेकिन ये पॉजिटिव क्या कर रहा है? इस पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहा है, Yes. है ना? तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के इफेक्ट को बैलेंस कर रहा है और पोटेंशियल उतना का उतना ही है। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव को अर्थ कर देते हैं, तो कंडीशन क्या बन जाएगी? ये हमारी पहली प्लेट होगी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारी दूसरी प्लेट होगी जिस पे चार्ज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक नेगेटिव और एक Positive. पॉजिटिव। और पॉजिटिव को हमने अर्थ कर दिया, तो अब बचा क्या सिर्फ इस पे? Negative. नेगेटिव। तो अब जो इसका पोटेंशियल था, नेट पोटेंशियल कम हो गया। तो वापस से उतना पोटेंशियल अटेन करने के लिए, टू अटेन द सेम पोटेंशियल अगेन, we can provide more charge to plate A। मान लो हम इसको A बार लेते हैं, A B है। तो अब इसका नेगेटिव आने की वजह से पोटेंशियल कम हो गया, तो पोटेंशियल वापस उतना ही पोटेंशियल गेन करने के लिए हम इसको चार्ज और दे सकते हैं। तो तुमने क्या किया, जिस जिस मटेरियल को तुमने फुली चार्ज किया था, एक दूसरा मटेरियल उसके पास रखा और कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि तुमने उसके पोटेंशियल को कम कर दिया, तो तुमने उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को कम कर दिया। पोटेंशियल को कम किया, तो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी बढ़ गई। कम हो बढ़। मतलब इसका जो पोटेंशियल था पहले, जब ये प्लेट यहाँ नहीं थी, जैसे ये प्लेट यहाँ आई तो इसका पोटेंशियल जो था उससे कम हो गया। नेट पोटेंशियल इन दोनों का मिलके नेट पोटेंशियल कम हो गया। ये जो पॉजिटिव प्लेट थी, इसका जो अकेले का पोटेंशियल था, अब इसको जब तुम किसी नेगेटिव के पास रख दोगे तो नेट पोटेंशियल इन दोनों का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। मान लो इसका 10 वोल्ट था, तो जब ये अकेला था तो 10 वोल्ट था, लेकिन अब ये -2 वोल्ट और आ गया, तो अब इन दोनों का नेट कितना हो गया? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल कम हो गया ना इस अरेंजमेंट से। तो अब तुम क्या करोगे, इसको और ज्यादा चार्ज दे दोगे ताकि ये वापस से 10 वोल्ट आ जाए। तो तुम इसको 10 से बढ़ा के 12 कर दोगे, तुम इसको तो कम नहीं कर सकते, तो तुमने इसको 12 कर दिया, तो 12 - 2 अब कितना हो गया? 10। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो तुम क्या करते हो कि चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को बढ़ा देते हो इस अरेंजमेंट से। It is an arrangement in which a charged plate is placed near an earthed plate, and this arrangement is called capacitor. And this is what the principle of the capacitor is, working principle. Yes, sir.
ठीक है, in a capacitor arrangement we increase the capacitance of a conductor by decreasing potential. We increase, क्या increase करते हैं हम? Capacitance. The capacitance by decreasing Potential. potential. Okay, so this is the principle of the capacitor and this is a capacitor. Okay, now we will derive expression for the capacitance of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब जब भी हम कैपेसिटर बोलेंगे तो हम हमेशा दो प्लेट की बात करेंगे, ये बात ध्यान रखना. ठीक है, जिसमें से एक प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव होगी और एक प्लेट नेगेटिव होगी. अब तुम इसको कंपेयर कर सकते हो कि हम सेल भी तो ऐसे ही बनाते हैं. सेल का एक जंक्शन नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है. तो फिर कैपेसिटर और सेल में फर्क क्या रहा? कैपेसिटेंस में काफी सारे पॉजिटिव चार्ज वन प्लेट में होते हैं और नेगेटिव चार्ज सेकंड प्लेट में. तो बैटरी में और भी तो यही सेल होता में है, सारे पॉजिटिव एक तरफ होते हैं और सारे नेगेटिव एक तरफ होते हैं. देखो, बैटरी और कैपेसिटर का डिफरेंस मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है. हालांकि दोनों में एक ही चीज कॉमन है. देखो, इनके पास भी दो प्लेट है और इसके पास भी दो प्लेट है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. नेगेटिव. सिंबॉलिकल डिफरेंस क्या है? अगर तुम एक प्लेट बड़ा और एक छोटा बनाते हो तो तुम सेल बनाते हो, यानी कि पॉजिटिव प्लेट बड़ी ड्रॉ करते हो और नेगेटिव छोटी. लेकिन कैपेसिटर में तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम दोनों की दोनों प्लेट्स को सेम लेंथ का बनाओगे. ये ध्यान रखना, अगर तुमने इसको बड़ा छोटा कर दिया तो ये कैपेसिटर नहीं फिर सेल हो जाएगा. यस सर. ठीक है, तो चार्ज की टर्म्स में तो सिमिलैरिटी है, एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, लेकिन डायग्रामेटिक डिफरेंस है, एक छोटी होती है और एक बड़ी सेल में, और कैपेसिटर में दोनों बराबर होती हैं. और एक डिफरेंस और होता है सेल और कैपेसिटर में, सेल गेट्स डिस्चार्ज स्लोली. सेल धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है और कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज. इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, नाउ we will derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. So we will consider a parallel plate capacitor. Obviously in a capacitor one of the plate will be positive, one will be negative. The distance between the plates is, let us say, d. The area of the plates is a, and the medium between these two plates is, let us say, air. So permittivity of the medium is epsilon. Yes sir. These are the considerations we have to write. Since I'm not writing here, but I'm just telling you, consider a plate of area of cross section, area A, distance between the plates is d, and the medium in between them is air. Okay, so now as we know, the potential can be written as potential is equal to electric field into distance,
ऐसा हम लिख सकते हैं ना, तुम्हें याद हो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा था, तो उसके बाद हमने ये डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। Yes. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू charge upon, or you can write surface charge density upon K epsilon, where K is the dielectric constant and epsilon naught is the permittivity of the medium in between the plates. Okay, and sigma is the surface charge density of each plate. Surface charge density. So surface charge density can be written as total charge on the plate divided by the area of the plate. क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Okay. This is equation number 2. ये हमने कहाँ डिराइव की थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. Spherical shell. नहीं. If you remember this, we derived in the case of electric field due to a infinite plane charge sheet. Gauss's theorem की second application. तो ये प्लेन शीट की तरह ही है ना, तो इसकी वजह से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन. Yes, sir. ठीक है. Now from equation 1 and 2. From equation 1 and 2, तो तुम क्या करोगे? E की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे Yes, पास? sir. V is equal to Q upon K epsilon A times T, equation number 3. As we know, C is equal to Q upon V. Capacitance is equal to charge upon potential, equation number 4. Substitute the value of V from 3 in 4. क्या आ जाएगा? C is equal to Q upon K epsilon A into D. तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और Q से Q कट जाएगा. Yes. तो हमारे पास C का फॉर्मूला क्या आ गया? K epsilon A upon D. Okay, now since we have considered air, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एयर भरी हुई है बीच में, एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन देम, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ये. इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. Depends on following factors. Number 1, area of the plates. Number 2, distance between the plates. And number 3, the medium between the plates. तो हमें ऐसा मीडियम चूज करना है जिसकी K की वैल्यू मैक्सिमम हो. Yes. ठीक है, तो एरिया पे कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज्यादा एरिया होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा. ज्यादा होगा.
डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्लेट्स नीड्स टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। yes, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा मीडियम का परमिटिविटी, उतना ही कैपेसिटेंस इंक्रीज होता चला जाएगा।